नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 22 सेकंड का एक वीडियो 22 सेकंड का एक वीडियो हम आपको पहले दिखाएंगे, उसके बाद एक थोड़ा लंबा वीडियो दिखाएंगे। दो वीडियो हैं और दो वीडियो के साथ दो फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। ये एविडेंस देखने के बाद कुल मिला के 4 एविडेंस हुए, दो वीडियो दो फोटो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। 4 एविडेंस दिखाएंगे। इस 4 एविडेंस को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि बीजेपी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और बीजेपी रंगे हाथों पकड़ी गई है, ये शब्द फिर भी बहुत हल्का है। मोदी, योगी, इनका पूरा सिस्टम ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। राहुल गांधी ने एक ही दिन में 2000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली। पहले दिल्ली से फतेहपुर गए करीब 600 किलोमीटर, फिर वहां से 1450 किलोमीटर गए गुवाहाटी। लेकिन एक ही दिन में राहुल ने शाह, अमित शाह और संघ आरएसएस दोनों की नींद उड़ा दी है। भाव को लाइए, चर्चा बड़ी गंभीर है। ये मैं खासकर जो वीडियो हम ये लाइव करने जा रहे थे, लाइव करने से 1 मिनट पहले मुझे एक वीडियो मिला, इसीलिए हमने 22 सेकंड का वीडियो लिखा था और वो बड़ा वाला वीडियो उसके बस ये लाइव आने से 1 मिनट पहले हमको मिला और वो हम लगवाए तत्काल, इसलिए उस वीडियो के ड्यूरेशन की भी चर्चा नहीं किया है थंब में। आप देखेंगे तो मैं जिस कार्यक्रम को बड़े तंज और व्यंग के मोड में करने वाला था, पूरा ओपनिंग ही चेंज हो गया। जिसके घर में मातम हो, क्या उन लोगों को बंधक बना के रखा जाता है? क्या पूरा का पूरा देश झूठों की एक ब्रिगेड, एक गैंग द्वारा जो है कब्जाया जा चुका है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तस्वीरें बोल रही हैं, ये वीडियो बोल रहे हैं। अब नहीं मानना है तो मत मानिए, दिन को आप रात कहिए, रात को दिन कहिए, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको जरा खबरें दिखाता हूं, कुछ खबरें दिखाता हूं। वीडियो बाद में आएगा, पहले ये खबर देखिएगा। जुबिन गर्ग्स फैमिली, पीपल ऑफ आसाम हैव राइट टू नो व्हाट हैपेंड टू हिम इन सिंगापुर। राहुल गांधी, जुबिन गर्ग के परिवार और असम के लोगों को यह हक है कि वो जाने कि जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर में क्या हुआ, राहुल ने कहा। नेक्स्ट आइए, वीडियो पर ही आ रहे हैं, बस फटाफट ये देखिए सीक्वेंस में जो पहले से था। सिंगापुर में जो हुआ सच सामने आना चाहिए। जुबिन गर्ग के परिवार से मिले राहुल गांधी, सरकार से किया अनुरोध। आगे नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, फटाफट राहुल गांधी को सुनवाइए, जरा सुनवाइए। इसके बाद वो वीडियो, असली वीडियो में निवेदन कर रहा हूं, रुकिएगा आप लोग। ये विजुअल्स हैं जब जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की राहुल गांधी ने। इसके बाद मैं राहुल गांधी के दो आपको बयान सुनवाऊंगा और फिर वो दोनों वीडियो और दोनों फोटो वाले एविडेंस आपको दिखाऊंगा। तो निवेदन है, आज मैं कह रहा हूं कि रुकिए हमारे साथ, सुनाइए, पहले सुनाइए राहुल। It's very sad for me to come here under these circumstances. I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim. And every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable, and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubinji's house. He had wealth, he had success,
and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubinji's father that his wisdom, his support built Zubinji, gave a voice to this wonderful state. इसका अगला पार्ट भी, राहुल के बयान का अगला पार्ट भी सुनवाइए भाव, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बहुत चीजें हैं. हाँ. And that we all thank him, the entire family, and of course Zubin Garg ji for what they have done, not just for Assam, but for the whole country. I said, I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubin, and all we want is that the truth should be clear. That we who love him so much, and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. And I think it is the duty of the government to quickly investigate what has happened, transparently investigate what has happened, and tell the family, Zubinji's widow, his sister, father, other family members, exactly what happened in Singapore. I said that myself and the Congress party are there to support them in any way. And if there's anything we can do, we're more than happy to help. I want to offer my condolences to the people of Assam who have suffered this cruel blow without expecting. From the blue, you lost someone so important, someone you loved. I stand with you in your grief. Thank you. Rahul ji, will you demand Bharat Ratna for him? Rahul ji, will you demand? I don't want to digress. I don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of Assam that we love Zubin Garg. We want to honor him. We wish to honor him. But first, we want transparency and justice. What happened in Singapore? Everybody in Assam should know it. And the sooner it happens, the better it is. Thank you very much. Thank you. यहां से कहानी शुरू हुई है भाऊ, खत्म नहीं हुई है. अब जरा अगला आप लाइए भैया, अगला पोस्ट दिखाइए, फटाफट दिखाइए, जल्दी लाइए. ये देखिए, ये हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री. इन्होंने क्या लिखा राहुल के आने पर, जो है ये कल इन्होंने लिखा 16 अक्टूबर को, कल लिखा रात में, जब राहुल के आने की खबर आई कि असम गुवाहाटी पहुंचेंगे वो, तो लिखा उन्होंने ऑन एलओपी राहुल गांधी स्टेट विजिट. हिमंता ने क्या बोला? आफ्टर 28 days राहुल गांधी इज फाइनली कमिंग. ड्यूरिंग भूपेन हजारिका's टाइम नो वन फ्रॉम कांग्रेस showed up. Still this time for Zubin, Rahul Gandhi is coming on the 28th day and I welcome him. इन्होंने लिखा कि 28 दिन पे आ रहे हैं जुबीन में, और भूपेन हजारिका के समय कांग्रेस से कोई नहीं आया था. देखिए कितने हर मतलब मौके मातम में भी राजनीति कैसे होती है. लोग कहते हैं राजनीति कांग्रेस कर रही, विपक्ष कर रही, राजनीति कौन कर रहा है? अगला लाइए भैया. अगला पोस्ट मैं इन्हीं का दिखाऊंगा, इन्हीं का ये पोस्ट है, और तारीख के साथ भाव देखिएगा. ये हिमंता बिस्वा शर्मा इज विद प्रद्युत भुयान एंड 9 अदर्स, 10 नवंबर 2011. 10 नवंबर 2011. क्या लिखते हैं ये 2011 में? तब ये कांग्रेस में थे जब लिख रहे हैं कि कोई नहीं आया था. विजिटेड द निजारा पार रेजिडेंस ऑफ भूपेन हजारिका एट गुवाहाटी
today went there to discuss about religious rituals to be observed on November 15. Offer my sincere thanks to all of you for the cooperation and discipline displayed during the last nights. Bhupendra feels proud as an Assamese. Photo of the day. Rahul Gandhi seen here paying homage at Nijara Park residence of late Dr. Bhupen Hazarika yesterday evening. Image जॉन बरुआ। देखिए ये नीचे देखिए, ये 2011 में खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने फोटो पोस्ट की थी और पोस्ट डाला था हाईलाइट ऑफ द डे कि राहुल गांधी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ये खुद पोस्ट डाल करके फोटो डाला था और उसको हाईलाइट ऑफ द डे कहा था, इमेज ऑफ द डे कहा था। फोटोग्राफर को थैंक बोला था। फोटोग्राफ्स और दो फोटोग्राफ्स है, वो फोटोग्राफ्स भी दिखाइए। ये देखिए राहुल उस वक्त, अगली फोटोग्राफ भी दिखा दीजिए। राहुल गांधी उनके घर में बैठे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज वही आदमी जो राहुल को के आने को हाईलाइट ऑफ द डे और फोटो ऑफ द डे कह रहा था और फोटोग्राफर तक को थैंक्स बोल रहा था, आज राहुल के आने पर और जुबीन दा के न रहने पर उंगलियां किस पर उठ रही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस पर किसके रिश्ते किससे हैं, मैनेजर के रिश्ते किससे थे, ऑर्गेनाइजर के रिश्ते किससे थे, सबको पूरे असम को पता है। आज मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झूठ बोल रहे, सरेआम झूठ बोल रहे। लेकिन यह भी अभी इंटरवल है, असली तस्वीर अभी बची है भाऊ, ये भी इंटरवल है। अगला वीडियो प्ले करिए, अब फतेहपुर का वीडियो प्ले करिए, जरा प्ले करिए। घबराना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकार भी नहीं चाहे यहाँ पे। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। नमस्कार। ये 22 सेकंड फिर प्ले करिए, 22 सेकंड बस भाऊ, मैं 1-2 मिनट फिर आपके पास हूँ। 22 सेकंड फिर प्ले। घबराना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकार भी नहीं चाहे यहाँ पे। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। नमस्कार। दबाव कम हो जाए तो दिल्ली आ जाइएगा, हम तरीका निकालेंगे। कौन सा दबाव है? अभी वो वीडियो बचा है, दबाव कौन सा है? परिवार बोल रहा है भाऊ कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये सच्चाई सुबह से अब तक छिपी थी। अगला वीडियो प्ले करिए, अगला वीडियो प्ले करिए। आप परिवार जी सही। आप बहन हैं? इनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फोटो दिखा, अच्छी फोटो। नहीं मिलना, हमने कहा चाहे हमारी जान चले जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा। भैया की लाश तक जब उनकी आवाज नहीं मिलती, राहुल गांधी सर की लाश। लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए हो क्या है इसमें। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, इनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है। घबराना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकार भी नहीं चाहे यहाँ पे। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। नमस्कार। क्या बताइए, वो परिवार को निकलने नहीं दिया जा रहा है। उसमें आशीष माँ जी, पैरों में लौट गई थी राहुल के। आशीष जी, वो जो शायद पत्नी थी साथ में बैठी हुई, उनकी विधवा पत्नी थी, जिसकी हत्या हुई, जो राहुल जी के पास बैठी थी, या बहन थी, बहन या उसका पत्नी, आपने थोड़ा सा सुना उसका। उसने कहा कि हमको बोला गया कि मिलना नहीं है। हाँ। हमने कहा कि जान भी चली जाएगी लेकिन हम मिलेंगे क्योंकि न्याय हमको मिलना है।
आप यदि फिर से एक बार क्लिपिंग सुनवाएंगे तो वो जिनके जिनका हिस्सा निकल गया होगा वो फिर से एक बार उसको ध्यान से सुना पाएंगे। ये फुल वो वीडियो लड़की दोबारा कई चलाइए भैया, फिर दोबारा से चलाइए और जरा हाँ, आप करेंगे? जी सही। आप बहन हैं? आओ सर ऐसे। बाहर नहीं जा सकते। इनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फोटो दिखा, अच्छी फोटो दिखा। आपको बोलो कि हमें नहीं मिलना, हमने कहा शायद हमारी जान चली जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन ये देखो, ये है वो वीडियो, ये है वो शब्द, ये है वो शब्द कि आपको मिलना नहीं है। उसने कहा कि हमारी जान भी चली जाएगी तो हम मिलेंगे क्योंकि हमको न्याय वहां से मिलना है। एक मतदाताओं के उसको सांसद से मिलने के लिए ये दहशत, एक वीडियो रिलीज करवाते हैं। मैंने आपको कहा था कि पहलगाम के बाद ऐसे एक वीडियो इन्होंने रिलीज करवाया था एक बैंक मैनेजर के विधवा से, जब वो टूट पड़ी थी। एक मंत्री मिलने गए थे उनसे, गुजरात के। 24 घंटे बाद उसका एक वीडियो आया चेयर पे बैठ के कि मैं सरकार के सहायता से खुश हूं, मुझे सरकार से कोई कंप्लेंट नहीं। आज भी ऐसे ही वीडियो आया। आशीष देखो, ये मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए। हेमंत विश्व शर्मा ये भूल गए कि ये राहुल गांधी के चप्पल उठाया करते थे। चप्पल उठाया मतलब प्रैक्टिकली नहीं, नेताओं के पीछे पीछे। मुझे बताओ, राहुल गांधी भूपेन हजारिका जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो फोटो ऑफ द डे मान रहे हैं, फोटो ऑफ द डे मान रहे हैं। चाटुकारिता की इंतहा, क्योंकि तब राहुल गांधी इनके नेता थे। इन्होंने भाजपा बदली तो ये भूल गए कि ये स्वयं राहुल गांधी को लेके गए थे वहां पे। अब कहते राहुल गांधी तब आए नहीं। यहां पे भी ये जो उनका ट्वीट है उसमें डबल झूठ है। एक भूपेन दा के यहाँ आए नहीं, ये क्लेम किया उन्होंने, जो कि वीडियो खुद का ही ट्वीट है कि आए थे और फोटो ऑफ द डे। और वो कहते हैं कि जुबेन के मरने के 28 दिन बाद आए। इसके पहले आपने जुबेन के शव पर फूल अर्पित करते हुए राहुल गांधी दिखाए थे। कितना झूठ! क्यों आप ये देखिए, ये फोटोग्राफ है और वो लोगों को बोल रहे हैं, ये बोलते हैं ना तुम राजनीति कर रहे हो इसमें। वो खुद कह रहे थे कि आज का दिन श्रद्धांजलि देने का है, आज का दिन और कुछ बात करने का नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इसमें जो भी हो एक्शन ली जाए। उन्हें सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया। उन्होंने सरकार को यह नहीं बोला कि सरकार का हैंड इन ग्लोव्स है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, वो लोग इसमें कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब कुछ लोग, मतलब इसका भी लोग मजाक उड़ाएंगे। देखो, वो कंचनजंगा बोल रहे थे और वो हिमालय की तुलना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुबेन ने खुद कहा कि मैं कंचनजंगा हूं, क्योंकि वो निश्चल है, अटल है, निर्मल है, खूबसूरत है और सच्चा है। तब उन्होंने रिकलेक्ट किया कि मैं जब रॉक क्लाइंबिंग के लिए वहां गया था, तब मैंने देखा तो मुझे यही प्रतीत हुआ कि निश्चल, दृढ़, अटल, ब्यूटीफुल और सच्चा। कोई भी पहाड़ सच्चा होता है, निश्चल होता है, अटल होता है और खूबसूरत होता है। उन्होंने कहा कि जब जुबेन जी ने कहा कि मैं वो हूं, तो मुझे पूरा व्यक्तित्व उनका सामने खड़ा हो गया। इसीलिए जब मैं घर में गया तो मैंने देखा कि सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ था उन आदमी के पास, लेकिन वो आदमी ग्राउंड पे था। ह्यूमिलिटी थी उस आदमी में, इंसानियत थी। प्रामाणिक और सच्चा इंसान के पास हमेशा इंसानियत रहेगी। झूठ और मक्कारों के पास ये इंसानियत के हमेशा दुश्मन रहेंगे। ये समाज का दर्शन है आशीष। ये रोज जो दर्शक हमसे सुन रहे होंगे और रोज ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास देख रहे होंगे।
जो प्रामाणिक सच्चा होता है वो कभी, वो इंसानियत होती है उसमें अंदर। झूठ और फरेब होता है वो सबसे पहले इंसानियत का दुश्मन होता है, और ये झूठ और फरेब है। इनके पास उस आज 28 दिन हो गए, आज सरकार ने क्या किया? सवाल ये है, राहुल गांधी 28 दिनों के बाद आ रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, आपने जुबेन की हत्या के बारे में क्या किया? मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं कि परिवार और सारे लोग अब लोग जिस हिसाब से अरेस्ट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ में तो अरेस्ट नहीं होते। जिस हिसाब से लोग अरेस्ट हो रहे हैं आसाम में, इसके मायने है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई। उनके साथ गड़बड़ करने में कौन इवेंट कंपनी थी? इवेंट कंपनी में कौन थे? मुख्यमंत्री का पत्नी का नाम क्यों उछल रहा है बार बार? क्या इस बारे में कोई सामने इस बारे में कुछ बात? इसमें भी हिंदू मुसलमान देख रहे हो आप कि बांग्लादेशी आ गए इसलिए ऐसा सिंगापुर में हादसा हुआ? कि इसमें भी वो एंगल है? क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा का शुरुआती उससे होती है बांग्लादेशियों से, और एंड बांग्लादेशियों में होता है। सिर्फ एक तरह का नरेशन लेके चलते हैं। तो कम से कम अरे ट्वीट करने के बड़े मुख्यमंत्री हो भाई आप। आसाम का मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलता है, ये आसाम के लोगों के लिए भी शर्मनाक बात है। और लोगों को पता है कि ट्वीट छुपते नहीं। अरे इंसान, यदि इतना ही झूठ बोलना था तो अपने पुराने कुकर्म जो किए थे आपने, या सत्कर्म, जो कर्म किए थे आपने, उसको डिलीट करते। ऐसे राहुल गांधी के लिए पल के बिछाने वाले कई ट्वीट होंगे आपको पुराने जमाने में निकाल। क्योंकि मालूम था कि ये झूठ और मक्कार लोग हैं, इसलिए राहुल गांधी ने कुत्ते को प्रेफरेंस दिया और बिस्कुट कुत्ते को खिलाया था और इनको खड़ा किया था। क्योंकि कुत्ता जानवर होने के बाद भी वफादारी निभाता है। हमको भी लगा था कि राहुल गांधी कितने अरोगंट हो गए कि अपने एक नेता को बैठने के लिए नहीं बोलते और कुत्ते को बिस्किट खिला रहे। आज समझ में आ गया। हम हेमंता को नहीं पहचान पा रहे थे, राहुल गांधी ने पहचान लिया था। और इस सिर्फ हेमंता की इस झूठ ट्वीट से हेमंता का पूरा व्यक्तित्व तो सामने खड़ा हो जाता है कि सत्ता का मक्खन खाने के लिए लोग कितने बदलते हैं। अपने पुराने काम भी याद नहीं आते। ये है ओरिजिनल व्यक्तित्व। और ये दुर्भाग्य है भाजपा, इसका भाजपा का छोड़िए, भाजपा का भी दुर्भाग्य है कि भाजपा के लिए आसाम में भाजपा आए, भाजपा के रूट्स डेवलप हो, इसलिए पता नहीं संघ से लेके, जनसंघ से लेके भाजपा तक कई लोगों ने कितना कितना त्याग किया हो। लेकिन जब सत्ता में बैठने का टाइम आया तो ये तुरंत आके बैठ गए ऊपर से सत्ता का मक्खन खाने। कांग्रेस इधर आ गए, फिर मक्खन खाने बैठ गए। कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी मंत्री थे। जिसके खिलाफ लंबी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, उसी को अब नमस्ते करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या बीजेपी वालों का, आसाम के, और आसाम की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा झूठा आदमी मुख्यमंत्री है। यह है वस्तुस्थिति। इसी हिमंता विश्व और शर्मा की वजह से 1 महीना नहीं विधानसभा चलने दिया था। 1 चली महीना, यही भ्रष्टाचार के मामले में 1 महीना। और इन्हीं भाजपा और जो बेचारे संघर्षशील लोग हैं। मुझे तो जब ऐसे लोग, ऐसे जिनके खिलाफ भाजपा ने लड़ाई लड़ी, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो मेरे सामने तो मेरे किरीट सोमैया का एक ब्रांड चित्र सामने आ जाता है। हमारे किरीट सोमैया बेचारे कहां से कागज निकाल के लाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और उनके कागजों पे विधानसभा में बीजेपी हमला बोलती थी। अब जिनके खिलाफ वो कागज लेके आए सारे मंत्रिमंडल में मंत्री बने, उनके बच्चे मंत्री बने, और किरण सोमैया कहीं नहीं है। सब मंत्री बने बैठे हैं। और ये बेचारे ने एक दिन मुझे कहा कि वानखड़े जी आप हमको जानते हो, मैं उनकी जैसी बात नहीं करता, किसी का व्यंग नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा टेलीविजन पे बोलते हो कि किरीट सोमैया आप, बोले मैं क्या करूं, मैंने कोई गलत किया क्या, मुझे बताओ, मेरा कौन सा कागज गलत निकाला था? सारे तो प्रूफ निकाले थे। अब मांडवली हो जाती है लोगों की, और मैं क्या करूं फिर इसमें?
हम्म, आप उनको बोलिए ना, मुझे क्यों आप बोलते हो? मैंने नहीं, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ किरीट भाई, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ आपका दुख। ऐसा ही दुख आज आसाम के इसको भी, जनता को भी है। और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए भाई। नहीं इसमें कोई फर्क कांग्रेस का कहाँ है? नेता इन्वॉल्व, अरे कांग्रेस का नेता इन्वॉल्व होता तो बुलडोजर चल जाता भाई अभी तक। राहुल गांधी से इस्तीफा वही मांगा जाता, जवाहरलाल नेहरू को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाता। मैं फर्क भाऊ, क्या हिमंता, क्या योगी आदित्यनाथ, क्या मोहन यादव, आज मध्य प्रदेश में एक दलित को पीटा गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया है। हम्म, अब ये खबर बताने पे कई बार लगेगा कि वही पुरानी वाली, मतलब हमारे लिए ये खबरें हैबिट हो रही हैं, ये नहीं खबरें नहीं हैबिट में आती जा रही हैं। आशीष, कई बार हम्म, जब खबर आती है मध्य प्रदेश से, मैं पत्रकारिता कर चुका हूं मध्य प्रदेश में, जब कहीं से मुझे खबर आती है तो मुझे तो पहले तो मैं देखता नहीं उसको, मुझे लगता है यार इसने पिछले वीक की खबर इस बार दी। हम्म, फिर मैं जब खबर नहीं देखता तो उसका फोन आता है, भाई साहब आपने तो देखा भी नहीं, वो हम्म, ब्लू नहीं हुआ उसमें। अरे मैंने बोला यार तू ऊपर से दिख गया था, तू 8-8 दिनों की खबर मत देखा कर। बोले नहीं वो 8 दिन वाला नहीं है, ये कल हुआ है रात को, कल हुआ। हाँ आप हाँ, देखो तो सही। अरे बाप रे, मतलब अब मध्य प्रदेश की आपने बात ही छेड़ी। बताइए मध्य प्रदेश में क्या है, पूरा थाना का थाना सस्पेंड होता है। हाँ काय के लिए कि हवाला का पैसा बांट लिया आपस में, हवाला वाले आपस का। में पैसा बांट रहे हैं सब। हाँ, एक थाने का आदमी सस्पेंड होता है क्योंकि माल खाने में रखे हुए 50 लाख रुपए वो जुआ खेल गया। वो हम्म, ये मध्य प्रदेश की पुलिस है। आपदा में अवसर उठा है ना, आपदा में अवसर, क्योंकि किसी के लिए उनको आपदा आई, पता है इन्होंने कि अवसर बना लिया। उनको पता है कि उनका मुख्यमंत्री रबर स्टैंप है। हम्म, उनको पता है कि उनके मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। दिल्ली जो बोलता है ये सर हिलाता है, दिल्ली बोले ये डोले, बस यही चल रहा है। कौन सब दिल्ली की तरफ जाते हैं। हम्म, तो कुल मिलाकर ये जो भयावह स्थिति बनी हुई है आज, और ये डिस्क्रेडिट करने का इनको हमेशा, देखिए इन्होंने एक ही राजनीति, इनकी एक ही, अब वो टूल किट इतना ओपन हो गया आशीष, ये जिससे लड़ नहीं सकते ना उसको बदनाम करने का शुरुआत कर देते हैं। हम्म, ये राहुल गांधी से लड़ेंगे नहीं तो बोलेंगे दे तो अभी तो आ गए, उसमें तो नहीं आए थे, यहां भी 28 दिन बाद आए। अरे क्या मुख्यमंत्री, क्या सूचना है तुम्हारी, शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री पद पे हो। तुम्हें तो लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट में आता तो तुम्हारा इंटेलिजेंस यूनिट ने तो पहले बता देना चाहिए कि इस फ्लाइट से आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, ये होता है, सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती तुम्हारे पास। तुम्हें पता नहीं जुबेन के डेथ के बाद श्रद्धांजलि देने आए थे, तुम खुद ले गए थे हजारी भूपेंद्र के उसमें, और तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है लेकिन बदनाम करने का जगह नहीं छोड़ोगे आप। सब पता है क्योंकि बेसिकली क्या है। आज राहुल जो बोले, राहुल जो गए वहां पे, तो उसके लिए इनके पास शब्द नहीं है। नहीं तो नहीं अच्छा भाऊ, अब क्यों आए, नहीं आए एक तो अपनी जगह ठीक है, मैं वेलकम करता हूं, लेकिन 28 दिन बाद क्यों आए? क्यों पहले आए तो तुम्हें पता नहीं था, इस्तीफा दो। ऐसे ऐसे नाकारा मुख्यमंत्री का इस काम किया कि जिनको पता ही नहीं होता, येलो पे आके जाता है। हम्म, उसके बाद भूपेंद्र की इसमें नहीं आए, इनको बादाम खाने चाहिए रोज, इनकी मेमोरी कम हो गई। नहीं 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 भाऊ, मेमोरी कम इनकी नहीं है। यहाँ पे मैं ये मानता हूं कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प है। ये मान रहे हैं कि इस देश की मेमोरी नहीं है, ये देश भुलक्कड़ है, इस देश देखिए, के लोग मूर्ख हैं। देखिए एक बात शुरू से ही, बहुत पहले, कई बार पहले जो लोग ज्ञानी होते थे वो बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को ही पहले बहुत सुनते थे गांव वगैरह में, कि बेटा झूठ भी जो बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो। भाजपा हाँ से सीखना चाहिए। ये झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सच शर्माने लगता है, सच मुंह बस अपना बस छिपा करके बैठ जाता है। इनके झूठ में इतना, मोदी जी मंच से बोलते हैं ना। अब हाँ मैं, बिल्कुल, बाकी मैं बड़े देर से आज का वीडियो देख करके रुका था, मोदी मंच से जब बोलते हैं, झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, वो किसी और के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी रिवर्स साइकोलॉजी के माहिर आदमी हैं। जब वो कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल झूठ बिल्कुल। बोलो जोर जोर से, वो अपने लिए बोलते हैं कि मैं हाँ, झूठ बोलता हूँ, जोर जोर से बोलता नहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं, और इस बात को पूरी झूठ जिम्मेदारी से कर रहा बोलते हूँ, हैं, नरेंद्र नहीं मोदी नहीं, इतना झूठ ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बोला होगा। नहीं नहीं, मराठी में भी ये कहते हैं, खोट बोला रेटून रेटून बोला, हम्म, झूठ बोलो, दबा के बोलो, बार बार बोलो, ताकि हम्म, सच शर्मा जाए और ये स्थिति ऐसी आ जाए
कि सच भी कंफ्यूज हो जाए कि वो सच है कि वो झूठ है। हाँ, इस स्थिति में लाके इस देश को रखा इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक लट से नहीं हाँक सकते। हम भी है, न्यूज लॉन्चर में आशीष जी की टीम बहुत तेज है। पूरी, आपने जब बोला कि नहीं गए थे तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के लाए, और जब वो कच्चा चिट्ठा निकाल के लाए थे तो रिसर्च डिपार्टमेंट के, जब आपसे मेरी बात हो रही थी इस प्रोग्राम के बारे में, तो वो बता रहे थे कि बोले इसके तो बहुत भयानक 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 ट्वीट है पुराने जो राहुल गांधी जी की तारीफ में किए हुए हैं। लेकिन क्या करें, सत्ता का मक्खन खाने के लिए लोग अपनी विचारधारा, अपने प्रिंसिपल, सबको ये विचारधारा और नैतिकता और ये कोई, अब ये शब्दों के कोई अर्थ नहीं रहे। 2000 के बाद तो ये अर्थहीन हो गए हैं। ये और शब्द एक अब बात शब्दकोश से और निकल जाने चाहिए। एक बात और कहूंगा, मैं चर्चा का वक्त हो रहा है, लेकिन एक बात और कहूंगा। मुझे लगता है, ये निजी तौर पर मेरा विचार है, मुझे लगता है कि अब हम लोग जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के बजाय सिर्फ आदित्यनाथ बोले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, योगी लगाने में बहुत बहुत अंदर से वो होती है, क्योंकि कष्ट होता है। हम ISO 9001 2001 सर्टिफाइड ओके टेस्टेड सनातनी हमको नहीं बनना है। हमें पता है हमारी आस्था क्या है, हमारा ईश्वर कौन है। योगी बोलने में, आप बताइए, जिसके घर में मातम है उसको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये निकलने वो दिया जा परिवार रहा बोल रहा है, वो है। अरे परिवार बोल उनको रहा है। अरे परिवार बोल रहा है, उसके बाद वो परिवार को, ये परिवार की महिला ने बोला कि हमको बोला था मिलना नहीं है, हमने कहा कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम मिलेंगे। हम्म, आशीष, यदि परिवार नहीं मिलना चाहता था तो राहुल गांधी क्या थे वहां पे? सरकार डबल इंजन की चल रही है, वो दरवाजा नहीं खोलते राहुल गांधी के लिए? या कोई हाँ, आके बाहर जोर से बोलती कि खबरदार आए तो यहाँ पे नहीं देखनी है आपकी शक्ल, ये भी बोल सकते थे। लेकिन परिवार इंतजार कर रहा था कि कब आएगा और कब बात कर पाएंगे हम उनसे, क्योंकि अभी तक जो आए हैं, ये पैसे पकड़ो, या अपॉइंटमेंट लेटर का फोटो खींचो, हाँ, फोटो खींचो। ठीक है, यही बोलना, हम सरकार से खुश है, तुम देखो एक गया बाकी बचे, यही ऐसा कुछ हो गया होगा। मेरा, मैं जो सोच रहा हूं, जो मैंने यदि ये केस बिल्टअप किया तो ऐसे ही कुछ हो गया होगा अंदर कि भाई ये देखो गजब। ऐसा ऐसा है। और हम कम से कम ऐसा सोच तो सकते हैं। लोग तो टेलीफोन पे, मतलब मोदी जी ने ट्रंप को टेलीफोन पे आंखों में आंखें डाल के बात करी। अब टेलीफोन पे आंखों में आंखें कैसे डालते हैं, मैं कई लोगों को पूछा। मैंने बोला टेलीफोन में आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करते हैं, कुछ है क्या आपके पास कुछ इसका आइडिया? तो बोला नहीं, मोदी जी कर सकते हैं। गोदी मीडिया कह रहा है, हेडलाइन आ रही है ऐसी कि मोदी जी ने आंखों में आंखें डाल के ट्रंप को सुना दी खरी खोटी। तो ऐसे सिस्टम में जब हम जी रहे हैं तो ये हेमंत विश्व शर्मा के ट्वीट सब दूर, इस पर डिस्कशन हो गए कि राहुल गांधी तब क्यों नहीं गए, राहुल गांधी 28 दिन बाद क्यों गए, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये अरे, सब ये पामिलियन भौंकना शुरू आज कर देंगे। लेकिन आज भैया, इनके कंट्रोल पहले रूम ही ये आपने हटा दीजिए। आज इस कार्यक्रम में सब्सक्रिप्शन के लिए किसी से बोलने लायक नहीं है। ये कार्यक्रम आज हम, मतलब, दो, फतेहपुर हाँ, और गुवाहाटी, वो जो घटना हुई है, तो कृपया सब्सक्राइबर और इस सब के लिए हम लोग बाकी दिन भर बोल सकते हैं, नहीं इसमें नहीं, कतई नहीं, इस ये कार्यक्रम में नहीं। ये वेदना, ये वेदना की ये पीड़ा है। और आज के डेट में आप किसी के प्रति शोक भी नहीं बता सकते। आप यदि आप सांत्वना देने भी परिवार को नहीं जा सकते, यदि आप विपक्ष में है तो सांत्वना देने का, हत्या होने देने का, गुंडाइज्म चलने का, बुलडोजर चलाने का, संविधान को रेखांकित करने का, मनुस्मृति संविधान के नाम से चलाने का, ये सारा अधिकार भाई सत्ता लोगों के पास है और चलिए, चाटुकारों के पास है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज उम्मीद की एक किरण, आखिर में हम बता दें, उम्मीद की एक किरण दिखी। वो किरण है, मोदी है तो मुमकिन है टी सीरीज, गुलशन कुमार वाला टी सीरीज। उसने भक्ति में उसने भी एक चालीसा लिख डाली थी, वीडियो बनाकर रिलीज किया था। उस पर 25,000 लाइक हैं। मोदी है मुमकिन है, जो मोदी गाथा बनाई थी, 25,000 लाइक हैं, और 1,60,000 से ज्यादा डिसलाइक हैं। 1,60,000 से ज्यादा डिसलाइक है, 1,60,000 से ज्यादा, और 20,000 कमेंट हैं। ये देखिए, ये
जो है 1,58,000, ये 6:06, शाम 6:06 पे हमारे यहाँ लिया गया था जब स्क्रीनशॉट, 1,58,425। इस वक्त ये 1,70,000 के आसपास है डिसलाइक। 32,000 कमेंट हैं, और कमेंट का मैं सैंपल देखा था, जिसको यकीन ना हो वो जाकर के देख सकता है। ये लगा कि वाकई इस देश में 86%, मोदी की अप्रूवल रेटिंग 14% बची है। 86% लोगों ने मोदी के इस गाने को डिसलाइक किया है, थीम सॉन्ग को। और आखिर में मतलब बहुत विनम्र निवेदन है, ऐसी स्थिति में भी किसी के घर में बेटा मरा हो, मातम हो, घर में घर वालों को निकलने न मिल रहा हो, एक असम का जो सबसे लोकप्रिय सपूत था वो दुनिया जो है चला गया हो, ऐसे में भी जब हमारे यहाँ कुछ भक्त आते हैं कि ये बताने के लिए कि हम राहुल के एजेंट हैं कि कांग्रेस के एजेंट हैं, मैं बता दूं आज, मैं बता दूं, खुल के बताता हूं, खुल के, जब तक जिएंगे खुल के जिएंगे बाबू। दुनिया हमें जाने न जाने, हम दोनों बैठते हैं, एक दूसरे को पूरा जानते हैं। हाँ, पूरा जानते हैं। हम एजेंट हैं, सुनो, हम एजेंट हैं, आज बता रहा हूं। एजेंट पता है किसके हैं? हमें एजेंट बनाने लायक अभी इस देश में नहीं पैदा हुआ है। सुन लो, अपने आका से जाकर पूछ लेना, उनकी भी नहीं औकात है। हम एजेंट हैं अपने इस भारत भूमि की, हम एजेंट हैं इस भारत माता के को व्यवस्थित जो है खूबसूरत बनाए रखने के लिए बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है ना, उस संविधान के एजेंट हैं। एजेंट हैं, संविधान के एजेंट हैं, खुला बोलता हूं, एजेंट हैं, संविधान के एजेंट हैं, भारत के एजेंट हैं। और किसी लोकतंत्र के के औकात एजेंट है, नहीं। लोकतंत्र के एजेंट है दीन दुबले, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, जिनके शब्द वेदनाओं को शब्द कोई नहीं देता, उनके शब्द देने की एजेंसी हमारे पास है। वो एजेंट हम है हम एजेंट, मना थोड़ी करते हैं। और उसके लिए किसी से पूछना नहीं है कि हम जाकर के हाँ सरकार में लाइन लगा के कि साहब चला दे कि नहीं चलाएं खबर। साउथ ब्लॉक से हाँ, हमें कोई बतावे, कहीं किसी ब्लॉक से नहीं पूछना है। हम चलाएंगे, जो देश की आवाज होगी वो चलाएंगे। इजाजत दीजिए, लेकिन देश पर निगाह रखिए आप लोग। आप अब वक्त है कि आपको निगहबान बनना होगा, तो नजर रखिए। हम आएंगे, खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी खबरें सब लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें।